एक क्षण भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो छुपा हुआ है दूसरे के रहस्य को पाना, और तुम्हें रहस्य नहीं मिलता तो भीतर से आक्रामकता आ जाती है, वो समता खो जाती है, धर्म खो जाता है, विनम्रता खो जाती है, पवित्रता खो जाती है। व्यवहार तुम्हारा उचित से क्या होने लगता है? अनुचित होने लगता है। चाहे संसार में रहो, चाहे धर्म में रहो, भीतर के परिणाम को टटोलो, महसूस होने लगेगा। क्रिया तो पूरी चलती है, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ की कुछ हो जाती है। आत्मा में आत्मा को, आत्मा से आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को पाना बहुत कठिन, सरल है शब्दों में कहना, कोई भी किताब को खोल करके बोल लोगे, लेकिन जब तुम्हारी नब्ज पकड़ेंगे तो पता लग जाएगा अभी कौन सी धड़कन है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, क्रोध की है, मान की है, लोभ की है, ईर्ष्या की है, द्वेष की है, घृणा की है, सब नब्ज धड़कन बता देगी, एक एक चीज बता देगी। सोचने लगो मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा हूं, मेरे भीतर क्या छुपा हुआ है। जिस दिन ये सब प्रश्न भीतर से उठने लग जाएगा तो तुम्हें लगने लगेगा सबसे पहला आग तो क्रोध की मैं ही चला रहा हूं। अनुचित व्यवहार एक क्षण भी नहीं लगेगा। हाँ भाई, और क्या, आते साथ तो वीआईपी बन गया, उसके भीतर के उत्साह को और मार दोगे। फर्स्ट नंबर को लास्ट में कर दोगे, क्योंकि भीतर क्या बोल रहा है? तुम्हारा मैं के साथ क्रोध। ये तीसरे नंबर पे कह दिया अनुचित व्यवहार। चौथे नंबर पर अगर क्रोध आ जाता है तो रुचि भेद। तुम्हारी रुचि कुछ है, उसकी रुचि कुछ है, तुम्हारी आकांक्षा कुछ है, उसकी आकांक्षा कुछ है, तुम्हारी सोच कुछ है, उसकी सोच कुछ है। और तो जहां अपनी सोच को अड़ करके लाने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्रोध पनपता है। इसलिए रुचि भेद भी किस में कारण है? क्रोध में कारण है। रुचि भेद जहां जहां भी हो तो विचार विमर्श होता है, फिर उसमें से निष्कर्ष होता है। अगर विचार विमर्श से निष्कर्ष न निकले तो केवल संघर्ष ही रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी। और कहीं संघर्ष में हार भी जाते हो तो अपने आप को बेक कर लेते हो, फिर तुम्हारा सारा धर्म, सारी क्रिया, सारी सेवा, सारी पूजा, सारा पुरुषार्थ एक कोने में। अब मजा चखाएंगे। अरे चखले, कोई शराब पिया है क्या उसके बाद चखना खाएगा? सीधा सीधा रहना तू। ये भी तो शराब ही है, तुम्हारे भीतर का नशा है। और जब यह नशा सिर पे चढ़ के बोलता है तो नशा का उल्टा शान अपने आप ही गिरने लग जाती है। नशा का उल्टा शान होता है, शान गिरती है। जो जो भी नशा में आया उसकी शान गिरी। बाहर का तो केवल नाली में गिराएगा, लेकिन भीतर का नाली के नीचे भी बहुत कुछ है, जिसे महावीर के शब्द में दुर्गति कहते हैं। तुम्हारे भीतर का विचार, कितना छोटा सा शब्द है क्रोध, कितना छोटा सा शब्द है क्षमा, और इसको धर्म का रूप दिया है। और किसी चीज का रूप, पूजा को धर्म का रूप नहीं दिया है। पूजा को तो क्रिया कही है कि जो तुम पाना चाहते हो उसकी आराधना करो। पूजा तो क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है? तुम्हारे भीतर की शांति, परमात्मा के पास आए हो तो सबसे पहले तुम्हें एक ही चीज किया जाता है, मंदिर में घुसो, भगवान को देखो, देखने के बाद कुछ भी मत करो, अंगुली को डालो चंदन में, और सबसे पहले कहाँ लगा लो? ये दिमाग में लगा लो, आज्ञा चक्र में लगा लो। महावीर ने कितना अच्छा शब्द कह दिया, पहले तुम चंदन सिर पे लगा लो। तेरा दिमाग अगर ठंडा है तो सारा मामला ठंडा है, और दिमाग ही गर्म है तो चंदन क्या, तुम तो चंदन में लिपटे हुए सांप के समान हो। सबसे पहले क्या बताया है? चंदन ही तो बताया लगाना, क्रोध को शांत करना। भगवान के पास गए हो, मंदिर के पास गए हो, इसलिए तो आपको कहते थे भैया मुंह भी बंद, कान भी बंद, आंखें खुली रख, भगवान को देख, चारों तरफ मत देख, नहीं तो कोई भी चीज में तुम्हें क्या आ सकता है। कितनी छोटी सी चीज है, केवल अपने आप को पकड़ने लग जाओ तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बोले रुचि भेद भी किस में कारण है? क्रोध में कारण है। पांचवें नंबर पे कह दिया पूछ, कि जहां तुम्हारी पूछ नहीं होती है वहां पे तुम्हारे को क्या आ जाता है? घर में कई बार कई लोग कितना अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई पूछता ही नहीं है तो भीतर क्या आ जाता है? समाज में कई बार अच्छा, बोले ये भी कर्मोदय है। कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी शाबाशी और यश नहीं मिलता, कई लोग कुछ नहीं करते तो भी
मिल जाता है। बोले ठीक है, कर्म का उदय भी आता है। बोले पूछ, ये 5वें नंबर का पूछ बता दिया और 6वें नंबर पे बता दिया क्रोध क्यों आता है। बोले संवाद का अभाव। अगर घर में हो, समाज में हो, धर्म में हो, जीवन में हो, कहीं आपस में वार्तालाप नहीं है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रोध। इन 6 कारणों से आपके भीतर क्या पनपता है? क्रोध पनप लगता है। तो धर्म को भी नहीं छोड़ते, मंदिर को भी नहीं छोड़ते। नई पीढ़ी आ रही है और चली गई बहू को कह करके कि मंदिर जा रही हूँ, पूजा करके आऊँगी, जब तक तुम ये काम कर लेना। मंदिर चलेगी, बढ़िया से एक देव सात गुरु की पूजा भी करी, शांति धारा भी देखे, हमें दिखा दइयो, ये तो डार दइयो थोड़ा सा। सठोतर कलसा प्रभु जी का हाथ जुड़ा हुआ है, पूजा चल रही है, आराधना भी चल रही है, शांतिनाथ भगवान की पूजा भी होगी। और घर आई और घर आने के उपरांत देखती है कि बहू तो वही निठल्ली की निठल्ली अभी भी। बस जो बची हुई तीसरी सीटी थी, हे भगवान कहाँ से उठा लाई, वो तो आराम से लेटी है तो कहाँ से उठा लाई, छाट करके तू ही लाई है कि शकल भी अच्छी होनी चाहिए और जेब भी अच्छी होनी चाहिए। हो गया, अकल अब ठिकाने आ रही है, आ रही है। जैसे वो एकदम पहुंचे उठे तो बात चालू, ये बोल के कहती ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिगाना नहीं किया, और चालू हो गई, बरस गई। कहती है अम्मा जी तो शांतिनाथ की पूजा करके आई है या किसी मल्ल युद्ध से आई है? तो आज मेरे को कोई नहीं लग रही है, तो ऐसी लग रही है जैसे खूब लड़ी मर्दानी। वो तो हाय भगवान, बिल्कुल। वो चुपचाप बैठी अपना काम कर रही है, उठ भी गई, चली गई, टीवी देख के टाइम पास कर लिया, कोई जवाब नहीं देगी। फिर वही कहने लग जाएगी मैं कम से कम यार दिन भर टीवी देख करके कलह तो नहीं करती, और तो देखो रोज मंदिर आकर के क्या करती है। वो विलासिता में शांति को स्वीकार कर लेती है और तुम धर्म में भी। ये बात सच है कि तुम्हारे भीतर उसको संस्कार देने के भाव हैं, लेकिन जिसके मन में दूध पीने का भाव नहीं हो, तो छोटा बच्चा भी हो उसको भी दूध पिलाओ तो आजू बाजू से निकाल देगा, तुम्हारा ही कपड़ा गंदा होगा। और इसको उठा करके बाहर कर, चाहे खेल क्या, जब भूख लगेगी तो अपना कहेगा मम्मी 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 मम्मी, अपने आप कहेगा। और जितना उसके पीछे पड़ोगे उतना ही क्रोध को भड़काने में ज़्यादा वो भी अतिरेक भी हो जाता है। और भीतर भड़कता हुआ क्रोध जिसका होता है, शास्त्रकार कह देते, वैज्ञानिक भी कह देते, बड़ा नुकसान है। 6 घंटे कार्य शक्ति समाप्त हो जाती है। और कभी क्रोध का खून अगर खरगोश में लगा दिया, वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, क्रोधी व्यक्ति का खून निकाला और खरगोश में लगाया, खरगोश 6 घंटे में मरण को प्राप्त हो गया, अपने ही बाल नोचने लगा, उछल कूद मचाने लगा, आक्रामक हो गया। इंसान का क्रोध, जानवरों का क्रोध थोड़ी अपेक्षा से होगा, लेकिन इंसान का क्रोध भट्टी का आग होता है। जानवरों का तो होता है गैस का आग, कोई कारण मिला फट से भपका, फट से बंद हो जाता है। लेकिन इंसान विवेकशील है तो पकड़ करके रख लेता है। हॉस्पिटल में एक जगह लिखा हुआ था, कुत्ते का काटा 14 इंजेक्शन ठीक हो जाएगा, बंदर का काटा 7 इंजेक्शन ठीक हो जाएगा, मधुमक्खी का काटा 2 इंजेक्शन ठीक हो जाएगा, आदमी का काटा 0, संभावना नहीं। आदमी काट ले, बहुत पैने दांत हैं उसके, दिखते नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग कर लेता और बुद्धि उसे और भी जहरीला बना देता है। महावीर कह रहे बच पाए तो धर्म के पास जा रहा, निमित्त तुम्हें 36 मिलेंगे, ये बात सच है, तुम्हें क्या हमें भी मिलेंगे, लेकिन शांत रहना ही तेरा स्वभाव है। तुम्हें तो एक परिवार का मिलेगा, 2 रिश्तेदार का मिलेगा निमित्त, हमें तो पूरी समाज का मिलेगा, और लड़ते रह जाएंगे तो क्या होगा।
बोले ऐसे ही पियो जैसे तुम चौके में जाकर के दूध और पानी, बोले गुस्से को भी ऐसे ही पी जाओ जैसे तुम दूध पानी पीते हो। संवेदनहीन चेतन शून्य बना देता है, ये निश्चित बात है। क्रोध तात्कालिक आनंद देगा, लेकिन अपने पीछे अनंत पश्चाताप को छोड़ करके चला जाएगा। क्रोध का प्रारंभ भी नादानी से होता है और अंत पश्चाताप से ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज यहां पर कह रहे, हे भव्य जीव, तू मंदिर में आ गया है, पर्यूषण कर रहा है, क्षमा माणी भी मना रहा है, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, इसलिए अब तू बाहर की सारी क्रियाओं में निष्णांत हो गया। पूजा करने में, पाठ करने में, जाप करने में, त्याग करने में, माला फेरने में, स्वाध्याय करने में, सब चीज़ों में निष्णांत हो गया है। जो अब अपने भीतर भट्टी जल रही है उसको तू क्या कर ले, क्या कर ले? बोले शांत। क्रोध महाविश्वरूप है, क्रोध बिच्छू का डंक, और क्रोध छोड़कर क्षमा धरो, धोवो पाप के पंख। क्रोध तो बिच्छू का डंक है, धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। इसलिए आशाएं हो बड़े आनंद के साथ। 9:45 भी बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9:45 भी बज रहे हैं। क्षमा में तो कुछ भी नहीं बोलना है। क्षमा का अर्थ होता, क्षमा में कुछ थोड़ी ना है। क्षमा का अर्थ होता है झेलो, और क्रोध का अर्थ होता है खेलो। किससे? दुनिया से। किससे खेलो? किससे खेलो? दुनिया से खेलो, और कुछ थोड़ी ना। लोग तो पकड़ने बैठे हुए तुम्हें कबड्डी के खेल के समान। तुम भले कितने भी बोलते चले जाओ कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जब तक तुम्हारे पास सांस चल रही है तब तक तुम्हें जीतने की उम्मीद है, और सांस टूटते ही गए काम से। रेखा क्रॉस भी नहीं कर पाओगे, और कहीं क्रॉस भी कर गया, तुम्हारे में ताकत नहीं है तो सामने वाला पकड़ लेगा, वैसे ही बेमौत मारे जाओगे। दूसरे का नुकसान नहीं होता है, स्वयं का नुकसान होता है। इसलिए घर में रहो, परिवार में रहो, धर्म में रहो, कहीं पर भी रहो, अपने जीवन और उम्र के साथ इसको क्या करते चले जाओ, शांत। बचपन में क्रोध चंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंद। बचपन में थोड़ा क्रोध जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा पाँव नहीं पटकेगा, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, सामान नहीं पटकेगा, तो उसकी आकांक्षा की पूर्ति भी नहीं होगी, सब उसको दबा देंगे। इसलिए बच्चे का क्रोध चंद होता है। जैसी उसको भूख लगी, पाँव पटका, सामान चाहिए, पाँव पटका, चिल्लाया, दे दिया, शांत। 1 मिनट में आंसू बहा देगा और मन का कर दिया, पुचकार लिया, तो बच्चे के पास भी क्रोध होता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिस बच्चे से क्रोध में लड़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर उससे दोस्ती। इसलिए चंद क्रोध है, टिकता नहीं है। जवानी में क्रोध होना चाहिए तो मंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मंद। कभी कभी काम निकालने के लिए कभी कभी ऐसा प्रयास करना पड़ जाता है, लेकिन भीतर गांठ नहीं होनी चाहिए। बाहर से मंद क्रोध किया, काम हो गया, समझ गया, और यार कोई बात नहीं, उस समय ऐसा, फिर अपनी आप ही जय जिनेन किया, बातचीतें चालू, उस समय टला और काम चालू। तो बचपन में क्रोध चंद होना चाहिए, और जवानी में क्रोध मंद होना चाहिए, और बुढ़ापे में क्रोध बंद होना चाहिए। अगर बुढ़ापे में क्रोध है तो आज तो कोई रिस्पेक्ट कर देगा, और 1 मिनट में फिर तुम्हें रिजेक्ट करने में भी टाइम लगाने वाला नहीं है। इसलिए जो घर में बूढ़े ज़्यादा क्रोध करते हैं उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, और घर वाले भी कभी कभी कह देते हैं ऐसा गुस्सा करोगे तो कुत्ता भी पूछने वाला, आदमी की तो बात छोड़ो, फिर एक वही कुत्ते का काम करना पड़ जाता है। घर के दरवाजे पर कुर्सी लगा करके बैठे रहो, खांसते रहो, डंडा बजाते रहो, सब आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास 2 मिनट बैठने वाला परिवार का सदस्य भी नहीं रहेगा। ये स्थिति तुम्हारी बने, उसके पहले ही बुढ़ापे में अगर आ गए हो तो गुस्से को क्या करो, साक्षी भाव से देखो जो हो रहा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी सारी चीज़ें हैं। इसलिए धर्म बहुत प्यारा धर्म है। ये तो नींव है। क्षमा क्या है? नींव। और अंतिम दिन कौन सा है?
क्षमा वाणी वो कलश है बड़े अच्छे तरीके से। इसलिए यहाँ पर कहा गया यह धर्म हमारा। ये 10 धर्म किसका है? हमारा से मतलब स्वभाव का है, और इसके विपरीत जो भी है वो विभाव है। क्रोध विभाव है और क्षमा स्वभाव है। क्रोध करने के लिए तो ताकत लगेगी, क्रोध करने के लिए ताकत लगती है, लेकिन क्षमा धारण करने के लिए कुछ लगा क्या? कुछ लगा क्या? कुछ भी नहीं। क्रोध मेहनत का काम है, क्षमा मेहनत का काम। मुस्कुरान में कौन से मेहनत करनी पड़ती, लेकिन गुस्से में चिल्लाओ, एनर्जी वेस्ट करो, मुट्ठी बांधो, आंखें बीचो, साउंड बढ़ाओ, आप पाँव आगे पीछे करो, पेट में भी ताकत, काम का भी नुकसान। कितने सारी मेहनत का काम करने के लिए आप तैयार रहते हो। आराम वाला काम करो ना। कौन सा काम करो? आराम वाला काम करो, फिर देखो आपके जीवन में स्वयमेव ही परिवार में, समाज में, जीवन में आनंद की बरसात होने लगेगी। हाँ, कोई सामने वाला ही क्रोध करने लग जाए तो तुम्हें क्रोध करना, सामने वाले का क्रोध है तो अलग चीज़ है, बचाव का उपाय अलग होता है, लेकिन दुराव, छलाव और झगड़े का उपाय अलग होता है। इसलिए कहा यह धर्म हमारा, सब जग प्यारा, जगत उधारा, हितदानी। ये धर्म तो हमारा है, क्षमा धर्म पूरे जग को प्यारा बनाने का एक सूत्र है और पूरे जगत का भी उद्धार करने वाला है। एक दूसरे को क्षमा कर दे तो कोर्ट कचहरी तो यूं ही बंद हो जाए, थाने की जरूरत भी न पड़े, घर में दीवार भी खड़ी न हो। लेकिन ये सब होगा संसार में। मित्रता से हो जाए तो फिर भी एक दूसरे के आना जाना, और क्रोध में हो जाए तो, इसलिए क्रोध करना कई बार बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद बैर बांध लेना बुरा होता है। एक एक शब्द तो महावीर कह रहे हैं। यह 10 विधि गाया। कितने प्रकार का धर्म है? 10 प्रकार का। जन मन भाया, जितने भी जनता है, लोग हैं, उसको ये 10 धर्म भाना चाहिए, क्योंकि उच्च बताया जिनवाणी, जिनवाणी में इसी को सबसे ऊंचा धर्म बताया गया। पूजा पाठ अभिषेक ये सब तो उसकी छोटी सी क्रिया है, बाह्य क्रिया है। अंतरंग की क्रिया कौन सी है? यह शिव करतारा अगते न्यारा, ये मुक्ति को देने वाला है और भीतर के जो कर्म हैं उसको दूर करने वाला है। भव्य उद्धारा, भव्य जीव का उद्धार करने वाला है। और मुनि धारा, मुनित्व की ये साधना उसकी जीवन की एक धारा है। ताको मैं ध्याऊं, शीश नवाऊं, जिनके भीतर ये धर्म प्रवेश कर जाता है उनका मैं ध्यान करता हूँ, उनको मैं क्या करता हूँ? शीश झुकाता हूँ। क्या करता हूँ? शीश झुकाता हूँ। राज पूजा कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? अर्घ्य चढ़ाऊं सुखकारा, सुख को पाने के लिए क्या कर रहा हूँ? लेकिन अर्घ ही मत चढ़ाते रहो, नहीं तो बैठे बैठे गुस्से में जैसे तुम मुट्ठी में चावल लेके उसी को पीस देते हो, वैसे ही दूसरे को पीसने की चेष्टा मत करना। बैठे बैठे ये तो करते हो कभी कभी कि उतने देर लग रहा नाच रहा, बैठे बैठे उसी को क्या कर दिया। ये भी तुम्हारा भीतर का क्रोध है, बड़े प्रेम से चलता है। किससे चलता है? तो ये क्रोध जीवन का शत्रु है, आक्रामक है, जो तुम्हें दुर्गति में ले जाने वाला। इसके विपरीत क्षमा है, तुम्हारे आत्मा का उत्थान करने वाला। इसलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। क्या है ये? पर्व है, त्यौहार नहीं है। इसमें जितना छोड़ सको अवसर मिला है। जितने भी यहाँ पर आए हैं सब अपने जीवन में आज एक पहला भाव जगाए। इसी प्रकार 9 दिन तक पूरे भाव रहेंगे। जिन्होंने आज का उपवास किया है, बड़ी अच्छी बात है, एक एक करके उपवास लेते चले जाएं। आज एक उपवास, कल दूसरा। जल की छूट रखनी हो जल की छूट रख लो। किसी को तकलीफ होती है, कोई लौंग रख लेता है छूट, कोई मुनक्का का पानी भी छूट रख लेता है, क्योंकि सबकी थोड़ी अपनी पीड़ाएँ रहती है। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके निर्जल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और सजल करते हो तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। अभी 3 दिन तक तो कुछ पता लगने वाला नहीं है। तेला तक सब कर लेते हैं, 5 तक भी कई लोग कर लेते हैं, लेकिन 10 का भाव है। कितने का भाव? 10 करने का। तो 7 लोग अभी खड़े हुए थे कि 10 करने के भाव हैं। कितने करने के भाव हैं? बाकी साइलेंट रहो, मत बताओ। एक आज कर लो, कल का भी अभ्यास कर लेना, क्योंकि आपको कुछ होने वाला नहीं है। 10 तो यहाँ बच जाएंगे आपके। कहाँ बच जाएंगे? फिर दोपहर में पंडित जी तत्वार सूत्र पढ़ा देंगे, तत्वार सूत्र ले लेना, जिसको भी तत्वार सूत्र सुनना हो, क्योंकि दोपहर में कुछ नहीं है, पंडित जी के पास बैठ जाना। फिर शाम को आपका 1 घंटा यूँ निकल जाएगा,
फिर उसके उपरांत यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, बाकी थोड़ा विश्राम कर लिया, माला फेर ली, हो गया आपका। लेकिन मुझसे मत बोलना महाराज जी इतना सरल आप बता रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे। मैं नहीं करूँगा, मैं करने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो आप पकड़ लो मुझे कि बोले महाराज जी खुद तो 10 बजते के साथ ही कहते हो टाइम हो गया मेरा है। नहीं, जितना आपसे होता है करते चले जाओ। ये एक अवसर है, जिनने किया उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो अपने आप में आए हैं प्रतिदिन का अपना क्रम इसी प्रकार बना लेवे और इसी प्रकार त्याग, तपस्या, उपवास, शांति, माला, बिल्कुल क्रोध शांत। 10 दिन तक पहला धर्म स्वीकार कर लो। कोई भी निमित्त मिलेगा मैं अपना दिमाग गर्म नहीं करूँगा। चंदन की जगह पूरा मोटा लगा लेना, यूँ पोत लेना, दिमाग क्या रहे बिल्कुल। कितने दिनों तक, कितने दिनों तक? उसके बाद डंडा लेके आ जाना। क्या बात कही है? नहीं, उसके बाद तो फिर झंडा लेके आना पड़ेगा। ये जीवन है, जीवन का आनंद लेते रहो इसी पुण्य भावनाओं के साथ, आपके जीवन में धर्मपन पे, त्यागपन पे, ताकि आपका जीवन उत्तम क्षमा धर्म को स्वीकार करते हुए परमात्मा की ओर बढ़े इसी पुण्य भावनाओं के साथ। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेंद्र।